नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। वैसे तो गोचर तो होते ही रहते हैं और इस वर्ष के 4 बड़े महापरिवर्तन हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कर्मफलदाता शनिदेव जी की, देवगुरु बृहस्पति जी की, राहु और केतु की। अब ये जो 4 बड़े ग्रहों के महापरिवर्तन हुए हैं, उसके बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम हमें मिलने हैं। शनिदेव के परिणाम हमें अगले 2.5 वर्षों तक मिलने हैं। देवगुरु बृहस्पति के परिणाम करीब करीब 1 वर्ष और 1 महीना मिलने हैं, और वहीं राहु और केतु के परिणाम अगले 1.5 वर्षों तक मिलना है। आपने अलग अलग कई वीडियोस देखे होंगे। शनिदेव कहते हैं कि मेहनत से, न्याय से, कठोर परिश्रम से आप सफलता हासिल करो, आपको सब कुछ मिलेगा। रंग से राजा बना देंगे, लेकिन कठिन मेहनत, परिश्रम अनिवार्य है। वहीं जब आप देवगुरु बृहस्पति के गोचर की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको यह समझाया जाएगा कि ज्ञान से सफलता मिलेगी, बुद्धि से सफलता मिलेगी, आध्यात्म से सफलता मिलेगी, आपके विचारों और निर्णयों से सफलता मिलेगी। तो शनिदेव का एंगल भी सही है, देवगुरु बृहस्पति का एंगल भी सही है। अब बात आती है राहु और केतु की। राहु बोलेगा शॉर्टकट ले लो। सिंपली राहु को दिमाग खराब करने वाला ग्रह बोला गया है। मायावी है, छलिया है, भ्रम में डाल देता है, भ्रमित करता है ना। वहीं केतु मोक्ष का कारक ग्रह, डिटैचमेंट, जिस भाव में बैठता है वहां से डिटैच करने की कोशिश करता है। घर के भाव में बैठ जाएगा, घर छुड़ा देगा। संतान के भाव में बैठ जाएगा तो संतान से विरक्ति करवा देगा। तो अब ये देखते हैं कि आप मिथुन राशि के जातकों के लिए चारों ग्रह कहां बैठे हैं, क्या परिणाम मिले हैं। तो सबसे पहले तो आप बहुत ही लकी हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जन्म चंद्रमा पर ही अभी देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं और अतिचारी गति में गोचर कर रहे हैं, अपनी गति से तेज, लेकिन आपकी राशि में, मिथुन राशि में। तो देखो, शास्त्र कहते हैं कि अगर जन्म चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाए तो इससे बड़ा सुरक्षा कवच कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपके हेल्थ को आशीर्वाद मिल गया, आपके जो मनोदशा है, सोच को आशीर्वाद मिल गया। वहां से 5वीं दृष्टि दे दी पहले त्रिकोण को, लक्ष्मी त्रिकोण को, प्रारंभ को। 5वां भाव क्या है? संतान, एक नया प्रारंभ, शिक्षा, प्रारंभ, और प्यार, एक नया प्रारंभ। तो हर तरीके का जो एक नया प्रारंभ होता है ना, वो पंचम भाव से होता है। उसको 5वीं दृष्टि दे दी। फिर सीधी 7वीं दृष्टि बिजनेस वाले भाव को, पार्टनरशिप वाले भाव को, कंपेनियन के भाव को दे दिया। वहीं 9वीं दृष्टि भाग्य पे डाल दी। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ गोचर है। और ये जो जन्म चंद्रमा पर जब गोचर होता है तो ये करीब करीब 13 वर्षों के बाद होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का ये शानदार गोचर, अब आप इस गोचर में आने वाले 13 महीनों में अब क्या करते हैं, ये तो आपके कार्मिक वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सिंपली कहो तो देवगुरु बृहस्पति के आपकी जन्म चंद्रमा पर आना आपकी साहस, आपकी सोच और आपकी सफलता के एक नए दौर की शुरुआत है। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। बिजनेस वाले भाव के, स्पाउस वाले भाव के नियंत्रण करता और आपके करियर वाले भाव के नियंत्रण करता। बैठ गए कहां पे? जन्म चंद्रमा पर। दृष्टि दे दी दोनों त्रिकोणों पे, एक त्रिकोण में खुद बैठे हैं, और 7वीं दृष्टि दे दी बिजनेस वाले भाव को। अपनी ही राशि को मजबूती मिल गई। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो बिजनेस में तेजी, आपके विचारों में, सोच में एक उत्कृष्टता, लगेगा जैसे ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची।
क्योंकि साथ ही केतु भी तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, आपके विचार निर्णय वाले क्षमताओं वाले भाव में गहरी सोच देगा। केतु क्या है? गहरा समंदर है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके विचारों की उत्कृष्टता की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। जबरदस्त समय। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सफलता तो विचारों से ही मिलती है। पहले विचार आते हैं, फिर आप निर्णय लेते हैं और फिर सफलता मिलती है। किसी भी चीज का प्रारंभ आपके विचारों से होता है। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? आपके विचार, सीड। तो कोई विचार आता है और उसे निकाल कर जब आप जमीन में लगाते हैं, बंजर जमीन में नहीं, उपजाऊ जमीन में, तो अच्छे फसल की प्राप्ति होती है, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, विचार तो आते हैं लेकिन गलत जगह उसे जाकर बो देते हैं। गलत जगह बिजनेस कर लिया, गलत जगह जॉब कर लिया। मान लो करोड़पति बनने की ख्वाहिश है, ये बीज आया आपके दिमाग में और आप जाकर एक चंद रुपयों की नौकरी करने लगे। कैसे बनेंगे? तो आप बोलते हैं लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। तो सही जगह पे सही कार्य करना भी जरूरी है। दोस्तों, इतना तो पक्का है कि करियर वाले भाव के स्वामी और बिजनेस वाले भाव के स्वामी होके यदि वो आपके जन्म चंद्रमा पर आए हैं तो आपको बिजनेस में अप्रत्याशित सफलताओं के दौर से लेकर आपको आगे की ओर बढ़ेंगे। पंचम भाव मिथुन राशि के जातक हैं, प्यार, संतान और शिक्षा के मामले में भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं, अभी अतिचारी गति में हैं। तो यदि आप संतान चाहते थे, संतान की प्राप्ति होगी। और सिर्फ मिथुन राशि के जातक है नहीं, किसी भी राशि के जातक हो, संतान के दाता ही देवगुरु बृहस्पति हैं। कभी कभी देवगुरु बृहस्पति की जन्म पत्रिका में यदि कमजोर स्थिति होती है तो समस्या होती है। ऐसे समय में बहुत अच्छा समय है, संतान रत्न की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे लोगों के जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिसके कारण वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति गोचर में अच्छी पोजीशन पे है, तो अभी अच्छा समय है अपने वेट को कंट्रोल करने का। दूसरी चीज, यदि आपके हेल्थ में कोई भी समस्या चल रही थी तो पूर्ण रूप से रिकवरी हो जाएगी। कोई भी शुगर, बीपी, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, कुछ भी चल रही थी आपके स्वास्थ्य में, कोई भी असाध्य रोग, तो देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं आपके जन्म चंद्रमा पर तो रिकवरी संभव है। वहीं जब अष्टम में जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो आपके लिए अच्छा समय, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, सुरक्षा कवच की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, वही बात करते हैं दूसरे गोचर की। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव जो आपके नौमेश भी होते हैं, अष्टमेश भी होते हैं। आठवां जो भाव होता है वो छिपा हुआ भाव है। कौन सी घटना कब होगी कुछ पता नहीं। आयुष्य का भाव, वहां के स्वामी होते हुए नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी होते शनिदेव, जो कि कर्म फलदाता है, कर्म प्रधान ग्रह हैं, कहां बैठे हैं? कर्म वाले भाव में, दशम भाव में, उनके प्यारे भाव में, दिग्बली भाव में। तो रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे। ऊपर से बैठ गए देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मणि कांचन राजयोग बन गया। शनिदेव जो भी रिजल्ट दे रहे हैं, किसके घर में बैठे हैं? बेस कौन है, आधार कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो जबरदस्त संगम। करियर में तो ये जबरदस्त प्रकाश है कि पता नहीं आप क्या कर लें, लेकिन करना आपको है, सोचना आपको पड़ेगा, कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। बिना कदम बढ़ाए कैसे काम चलेगा? सुना तो होगा ही, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत कीजिए, हार बिल्कुल नहीं होने देंगे। शनिदेव की स्थितियां ये बता रही है। अब शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से दशम भाव में बैठे, कर्म के भाव में बैठे, तो वहां से उनकी 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि विदेश के भाव पर जा रही है। तो यदि आपका कोई भी रिलेशन विदेश से है, आपके एडुकेशन का, आपके करियर का, आपके बिजनेस का, आपका हर तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। अगले 2.5 वर्षों तक आपकी विदेश यात्राएं हो सकती है। यदि आप अभी विदेश में नहीं हैं तो लंबी यात्राएं, दशम से दृष्टि दे रहे हैं,
साथ ही यदि आप शनिदेव के फील्ड से जुड़े हैं, यदि आप जज हैं, जुडिशियल किसी भी पोस्ट से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, ई कॉमर्स से जुड़े हैं, बहुत ही जबरदस्त लाभ की गुंजाइश। वहीं सातवीं दृष्टि आपके घर वाले भाव को दे रहे, चतुर्थ भाव को, सुखों के भाव को, माता के भाव को। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है। और दशम दृष्टि दे रहे हैं आपके बिजनेस वाले भाव को, जहां देवगुरु बृहस्पति की राशि 9 नंबर है, धनु राशि। तो जो आपका 7वां भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 4 गोचरों की बात करें तो, शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के। देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर बैठे हैं, सीधी दृष्टि जा रही है 7वें भाव पर, बिजनेस वाले भाव पर, पार्टनर वाले भाव पर। वहीं शनिदेव दशम में बैठे हैं तो 10वीं दृष्टि वहीं आ गई, कंबाइंड दृष्टियां आ गई। शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव की और देवगुरु बृहस्पति की जहां पे कंबाइंड दृष्टि आ गई उसकी भाव सिद्धि हो जाती है। आपका कौन सा भाव सिद्ध हो गया? 7वां भाव। तो 7वां भाव क्या है? विवाह। तो यदि विवाह नहीं हुआ था, भाव सिद्धि हो गई है, तो आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में आपकी शादी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा शनिदेव को अगर हम टारगेट करके बोलेंगे तो 2.5 वर्ष, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति वहां 13 महीने है। तो कंबाइंड अगर बात होगी तो मैं 13 महीने ही बोलूंगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगले 1 साल के अंदर यदि आप चाहते हैं शादी हो जाए, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगन बनाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं, उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, संतान देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं, उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, हर चीज संभावित। तो घर में शहनाई बजने के पुण्य योगायोग है। वहीं जो लोग शादीशुदा है उनके पारिवारिक जीवन में जबरदस्त मधुरता बनी रहेगी, आपसी तालमेल बना रहेगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि शादी तो हो गई है लेकिन बनाव नहीं है, टकराव की स्थितियां है, डाइवोर्स की ओर रिश्ते बढ़ रहे हैं, तो भी वहां सुधार की कुछ गुंजाइश को लेकर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर वहां पे मौजूद है। बाकी तो आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। देवगुरु बृहस्पति अच्छे गोचर में है, शनि अच्छे गोचर में है, लेकिन जन्म पत्रिका में दोनों खराब बैठे हैं, तो क्या होगा? तो ये फिर ज्योतिषीय विषय है, इसके लिए आपको अपनी पत्रिका चेक करानी चाहिए। गोचर सबके लिए सेम है लेकिन रिजल्ट अलग अलग होते हैं। क्यों? आपकी पत्रिका, भगवान ने आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है, सभी के प्रारब्ध अलग है, सभी के, क्योंकि कर्म अलग है। जिंदगी में सफलता इसलिए तो नहीं मिलती, सभी लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। जैसे एग्जामिनेशन में कॉपी कर लेते हैं ना कभी कभी, चीटिंग। हर कोई, अरे वो बिजनेसमैन बन गया, मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, अरे वो जॉब कर रहा है, मुझे भी जॉब करना है, अरे वो आईटी में, मुझे भी आईटी करना है, अरे वो उसका बेटा डॉक्टर बन गया, अपने बेटे को भी डॉक्टर बना दो। सब लोग नकल करने में लगे हैं, लेकिन भगवान ने सबके कर्मों के अनुसार सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग रखे हैं। नकल मारोगे सफलता नहीं मिलेगी। अपने आप को पहचानो कि मेरे कर्मों के अनुसार भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है। हर कोई वही कॉपी कर रहा है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अरे डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि आपके कर्मों के अनुसार भगवान ने आपको अरबपति बनना लिखा हो। अंबानी और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे मशहूर हस्तियों का बनना लिखा हो आपके नसीब में। उसके लिए ट्राई नहीं करेंगे जीवन में, सिर्फ वही बनना है। क्यों? किसी ने वहां पे ठप्पा लगा दिया है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है। ये तो भाई अगर हम देख लें तो 10 में से 5 लोग इसी प्रोफेशन में से आएंगे। तो ये एक दौड़ हो गई। तो यहां पर मेरा मतलब ये नहीं है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एडवोकेट बन जाए, दुनिया का कोई प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारा पेट भर रहे होते हैं। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है भगवान ने हमें उससे भी ऊपर की जिंदगी लिखी हो। समझ रहे बात? तो 7वें भाव की भाव सिद्धि में विवाह का होना तय है। साथ ही 7वां भाव बिजनेस का है। तो जितने भी लोग मिथुन राशि के जातक हैं, वैसे भी जो लोग मिथुन राशि के जातक हैं बिजनेस में बड़े पक्के होते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं। तो जब 7वें भाव की भाव सिद्धि हो रही है तो आपका बिजनेस अगले 13 महीनों में एक नया मोड़ लेगा।
नया आयाम, पॉजिटिव। बहुत टाइम से चीजें अटकी पड़ी थी, मान लो कोशिश तो कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, जितनी प्रचंड सफलता आप चाहते थे। ये वही वक्त है, कोशिश जारी रखिए। कभी कभी क्या होता है, आपने बोलेगा मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, चल ही नहीं रहा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सफल व्यक्ति है जो अभी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेकर बैठा है, बहुत सफल है। एक टाइम ऐसा था कि वो भी चंद रुपयों के लिए वो फाइट कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन अभी वो अरबपति है। तो बात समय की होती है, इंसान वही होता है, कभी असफल होता है, कभी सफल हो जाता है। शनि देव जब अपने दिग्बली भाव में है, देव गुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर है, तो मैं एकदम 100% दिल से कह सकता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू आने वाले 13 महीनों तक। वहीं 18 मई को राहु आ गया भाग्य के भाव में, ऊपर से शनिदेव की राशि में। बड़ा प्यार है कुंभ राशि से राहु को। भाग्य का कारक ग्रह, एक भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति और दूसरा शॉर्टकट और जबरदस्त भाग्य का कारक ग्रह सट्टा जुआ। जितने क्रिकेट में लोग जो सट्टा लगाते हैं, घुड़सवारी में लगाते हैं, बड़े बड़े जो शॉर्टकट के लिए माना जाता है, बड़े बड़े लॉटरी के लिए जो लोग अपना वो एक लक ट्राई करते हैं, वो सब राहु संभव कर सकता है। और कहां बैठ गया, लक के भाव में ही बैठ गया, लेकिन शनिदेव की राशि में है। अगर आप गलत तरीके से सोचेंगे पैसा कमाएं तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से, नियत के सच्चे हैं और आप चाहते हैं लक को ट्राई करना, तो वहां राहु मदद कर देगा। शनिदेव की राशि में तो गलत तो करने नहीं देगा, और अगर आप गलत करने की कोशिश करेंगे फिर आपका नुकसान करवा देगा। तो यहां पर सोच समझ के काम करना है दोस्तों। वहीं उसके समसप्तक केतु है जो आपके तीसरे भाव में बैठ गए, कम्युनिकेशन वाले भाव में, निर्णय सोच विचार वाले भाव में। वो आपको बहुत बड़ी गहराई देता है। केतु एक समंदर है, विचारों का समंदर। जैसे आप समंदर में जाते हो, अगर आपको तैरना आता है तो आपको डूबने का खतरा नहीं। उसी तरीके से यदि जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल है, अगर आपको अपने विचारों को पकड़ना आता है, उसको एग्जीक्यूट करना आता है, तो आप निकल जाएंगे वहां से। कहते हैं ना, भगवान कोई भी समस्या देता है तो चाबी उसके साथ वो रख देते हैं। वो इतना निष्ठुर नहीं है, बस आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको उसे बनाना है, निखारना है। जब एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, उसे एक शक्ल देता है, खूबसूरत शक्ल, तो उस पर पहले छेनी और हथौड़ी से वार करता है। तो वैसे ही जब प्रभु हमें बनाते हैं ना, तो हमें संघर्ष रूपी जो हथौड़े और छेनी है ना, उससे हम पे वार होता है। तो हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, चोट लगे, यहां चोट लगे, यहां चोट लगे, तो उसे बर्दाश्त करना सीखिए। जिंदगी में थोड़ी बहुत चीजें आपके लिए होती है, आपको बनाने आती है। एक कोयला ही होता है जिसे आप ऐसे फेंक देते हैं कि हाथ काला हो गया। वही कोयला हजारों हजार वर्ष तक जब पृथ्वी के गर्त में एक बहुत जबरदस्त फोर्स में रहता है, तो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो संघर्षों से ही उस कालिख लगाने वाले कोयले में ये मूल्य आ गया। तो हम जब इंसान हैं और हम जब संघर्षों से गुजरते हैं, तो उसी तरीके से मूल्यवान बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, केतु आपके तीसरे भाव में आया है, तो छोटे भाई बहन के रिश्तों का भी भाव है। तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे रिश्तों में मजबूती आएगी। नई भाषा सीख सकते हैं। केतु जब तीसरे भाव में आता है ना, तो आपको नए भाषाओं को सीखने की बहुत अंदरूनी शक्ति देता है। स्किल में अचानक से डेवलपमेंट आप महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे, बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। साथ ही क्योंकि राहु की दृष्टि है, तो डिजिटल स्किल्स भी सीख सकते हैं। केतु और राहु के उस अक्ष पे रहने के कारण आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखी जाती है। अभी आपको जो भी सफलता मिलेगी, आपके साहस से मिलेगी, पराक्रम से मिलेगी, डिसीजन से मिलेगी। इन चारों गोचरों के आधार पे लघु यात्राएं होती रहेंगी केतु के आधार पे। लेकिन राहु चूंकि नवम में बैठा है, दशम से शनि दृष्टि कर रहे हैं विदेश को, तो लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, यानी यात्राएं होती रहेंगी। इन चारों गोचरों के आधार पे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये अपनी लाइफ के साथ प्रयोग करने का समय, एक्सपेरिमेंट करने का समय है। तो अपने साथ प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, रिस्क लीजिए और अपनी पहचान बनाइए। यही ये 4 ग्रह आपको संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए
राहु केतु, देवगुरु बृहस्पति और ये शनिदेव का गोचर आने वाले समय में कमाल करे और आप सभी उपलब्धियां पाएं, जो भी आपके मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही बड़े दिल से वीडियो को बनाता हूं, बड़ी मेहनत लगती है, तो जाते जाते लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।